हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और मैं कुलदीप गौतम ऑनो स्टडी ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 7, और जिसमें हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए हुए, अपने काम पे आते हैं। जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, मैं मोस्टली आप लोगों का टाइम का सही यूज करता हूँ, और मैं इसीलिए बहुत सारी हंसी मजाक वाली बहुत सारी बातें होती हैं, कर भी लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उस टाइम को सही तरीके से मैनेज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं ये काम करने की कोशिश करता हूँ, और बिना आपका टाइम ज़ाया किए हुए। कोशिश सही होनी चाहिए, जिससे कि आपको अब मनोरंजन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ में मनोरंजन होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि टाइम को बिल्कुल बेकार कर दिया जाए। कोशिश रहती है कि आपके साथ बेहतर से बेहतर हम कुछ अच्छा कर सकें। ठीक है, चलिएगा तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा टॉपिक है आज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, इसकी ज़रूरत क्या पड़ गई हमको, क्यों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, तो इसमें लिखा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of point charge may be defined as the amount of work done in assembling the charge at their location by bringing them in from infinitely। जब हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने चारों तरफ प्रोड्यूस करता है। और वहीं अगर हम बात करें कि वही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी जनरेट करता है। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जनरेट करता है तो पोटेंशियल वाली बात के लिए हमने लिखा था, जब किसी चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आते हैं, तो वहां पर वर्क डन होता है। तो किसी टेस्ट चार्ज पार्टिकल के लिए तो आज हम बातें करने वाले हैं, क्या कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो वर्क डन करेगा या नहीं करेगा। तो उसका वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड में रहने पर जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, यानी कि अकेला चार्ज पार्टिकल कभी भी वर्क डन नहीं कर सकता। कौन सा चार्ज पार्टिकल? जो स्टेबल चार्ज पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो उसको पोटेंशियल एनर्जी को क्रिएट करने के लिए उसको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन किसके साथ करेगा? तो नेक्स्ट इसका मतलब कोई सेकंड पार्टिकल भी है। इसका मतलब है वहां पर कोई सेकंड पार्टिकल भी है, और जो कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। जो कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। अगर हम किसी भी अप्रोच से उस चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आए, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर उन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस हो, तो अब इन दोनों सिस्टम चार्ज पार्टिकल के पास में एनर्जी होगी। इस एनर्जी के लिए हमें जो वर्क डन किया हमने, वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही है? वही इसकी
पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जो वर्क डन करेगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो आपने इस बात को समझने के लिए एक कंसेप्ट बना लिया हमने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस। अब हमने यहां पर क्या किया कि ये कोई चार्ज पार्टिकल है जिसका नाम हमने Q1 दिया है। कितना दिया है, Q1। इसको Q1, इसको Q1 नाम दिया है। लिखा है सपोज अ पॉइंट चार्ज Q1 इज एट रेस्ट, जो कहां पर है, रेस्ट में है। क्योंकि रेस्ट में कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल के लिए अगर मैं, चार्ज पार्टिकल कहां पर है, रेस्ट में, एट अ रेस्ट पॉइंट P1, इस ये जो है जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को इसने बोल दिया P1 पोजीशन पर है। इन स्पेस इट टेक्स ऑन वर्क डन टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज कौन सा, Q1, इस चार्ज की बात कर रहा है, Q1 की बातें कर रहा है। बिकॉज देयर इज नो फील्ड yet to work अगेंस्ट W इज इक्वल टू 0, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल के लिए जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, 0 होगा। जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये स्टेबल चार्ज पार्टिकल है और सिंगल चार्ज पार्टिकल है, तो यहां वर्क डन नहीं होगा। जब यहां वर्क डन नहीं होगा तो क्या होगा, किसी सेकंड चार्ज पार्टिकल को सेकंड चार्ज पार्टिकल की वैल्यू Q2 बोल सकते हैं, Q2। अब ये हमने कहीं से इनफाइनाइट से ला करके यहां रख दिया है। ये कहां है, इनफाइनाइट पे है। ठीक है ना, तो इस चार्ज पार्टिकल को जैसे डेफिनेशन में बोला था आपको, जैसे आपको डेफिनेशन में आपको बोला था उसी तरीके से, कहां से, फ्रॉम इनफाइनाइट से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ला करके रखते हैं तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है ना। तो इसके लिए इसकी कुछ डिस्टेंस होगी, तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r होगी। डिस्टेंस कितनी होगी, स्मॉल r होगी। अगर मैंने इसको 1 लिखा है, इसको 2 लिखा है, तो मैं इसे 1 2 लिख सकता हूं, कोई नहीं, 1 2 लिख सकते हैं हम इसको। और ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यहाँ पर कोई भी डिस्टेंस की बात है, वेक्टर के साथ में नहीं है, इसलिए हम इसको 1 2 लिखें 2 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 2 लिख लिया जाए, इसलिए लिख सकते हैं आप इसे, है ना। तो अब इन दोनों के बीच में, अब इसने इसके लिए वर्क किया, तो अब उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो इस चार्ज पार्टिकल के लिए, इस चार्ज पार्टिकल ने यहां पर कितना पोटेंशियल यानी कितना पोटेंशियल क्रिएट किया। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पर, r डिस्टेंस पर और P2 पॉइंट पर, कहां पर, P2 पॉइंट पर 1 2 इसीलिए P2 इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू बाय Q1 चार्जेस, तो कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लक्स कर रहा है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ओहो लैप्स कर रहा है आज, क्या चक्कर है, Q1 अपॉन R 12 बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन के,
बाई R12। ये क्या होगा, पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 चार्जेस। Q1 चार्ज के रेस्पेक्टिवली इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू होगी V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1/R2। तो यहां इस चार्ज पार्टिकल को लाने में वर्क डन कितना हुआ था, उस वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, V1 इंटू Q2, V1 इंटू Q2। अब इस V1 की वैल्यू को यहां पुट कर दिया जाए तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। समझ में आ गया। ये वर्क डन जो होगा, ये वर्क डन जो होगा वो क्या है आपके पास में, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी के लिए U कहां पर U इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन। अब ये वर्क डन U कहां से, तो आंसर है इनफाइनाइट से, है ना, चार्ज पार्टिकल को लाने में। तो U इज इक्वल टू, अगर ये W होता है तो वही इनफाइनाइट से वैल्यू लिख सकते हैं, U से ये बोल सकते हैं आप इनफाइनाइट से R डिस्टेंस की बातें कर रहे हैं, ये भी आप इनफाइनाइट से R की बातें कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R। अगर हमारे पास में R12 तो R12 भी लिख सकते हैं, R12 लिख सकते हैं। ये वर्क क्या हो जाएगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी किसी भी दो चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इसको अगर हम कोई न्यूमेरिकल लेना चाहें, न्यूमेरिकल लिख सकते हैं आप इसके लिए। कोई चार्ज पार्टिकल है आपका, ये है Q1 Q2 टू चार्जेस हैं और वो एक दूसरे से सम डिस्टेंस पर हैं। डिस्टेंस मान लेते हैं 2 मीटर्स, ठीक है ना। इस चार्ज पार्टिकल की वैल्यू 2 माइक्रोकुलम और इसकी -2 माइक्रोकुलम, ऐसे करके। तो आप इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाए तो 1/4πε0 कितना रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R²। वैल्यू पुट करेंगे, U इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रो 10⁻⁻6 इंटू माइनस का है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -9 18 × 10⁻⁻12 -3 बचेगा, है ना, इतने जूल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इससे अच्छा क्वेश्चन क्या है, जब हम अगर हमारे पास में 3 चार्ज पार्टिकल हो और 3 चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्टिव हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए। 3 चार्ज पार्टिकल हैं और 3 चार्ज पार्टिकल के रेस्पेक्टिव अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है तो हम क्या काम करते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, आगे की बातें करेंगे। तो हमने लिखा है आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल, 3 पॉइंट चार्ज। कितने चार्जेस होने चाहिए आपके पास में, 3 पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। कितने चार्जेस होने चाहिए, 3 पॉइंट चार्ज होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए आज की बातें करेंगे इस पे। तो 3 चार्ज पार्टिकल कैसे हो सकते हैं, तो वो चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया, ये इसका नाम Q1 ले लिया, इसका नाम Q2 ले लिया और इसका नाम Q3 ले लिया। तो R1 से 2 की तरफ तो R12, R23
और इसको R13 कर लो या R31 कर लो, जैसे भी आप चाहते हैं वैसे। ठीक है, Q1 Q2 Q3 समझ में आ रहा है। चलिए, अब ये चार्ज पार्टिकल हैं तीनों। अब पूछा जाता है हमसे कि इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो खुद से ट्राई कीजिएगा, पॉज करिए वीडियो को और खुद से ट्राई कीजिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको कर देता हूँ, इस कंसेप्ट को समझाने के लिए बातें कर रहे हैं हम। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U कौन सा 12, U12 इस चार्ज के रेस्पेक्टिवली इस चार्ज पर Q12 इज इक्वल टू कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12। चेक करो इतना होगा कि नहीं होगा, यही तो फॉर्मूला लिखा है अभी, है ना। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, U कितना 23, तो U23 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा, है ना। कितना हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन R23। ठीक है, अब अगला U कौन सा रह गया, 31 लिखो या 13 लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। K Q1 Q3 या Q3 Q1 अपॉन R31। ये क्या हो गई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब टोटल के लिए बातें करें अगर हम, U हमको तो नेट निकालना है, U नेट, है ना। तो U नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, U12 प्लस U23 प्लस U31। चेक करो, और इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू आपके पास में है ना। तो जब वैल्यू है तो यहाँ से आप U इज इक्वल टू लिखेंगे 1, K सभी में से कॉमन है, चेक करो, है ना। K जब कॉमन है सब में से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस Q3 Q1 अपॉन R31, है ना। तो मैं इसको यहीं से लिख देता हूँ R31, और ये यहाँ पर भी काम करेगा। ठीक है, अच्छा कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करिएगा, समझ लीजिए। अब मैं कुछ चेंज करूँगा इसमें, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जो करना है वो करिए, लेकिन पढ़िए, है ना। चलिए अब आगे की बात करने वाले हैं हम। अगर मान लीजिए ये सारे चार्ज पार्टिकल Q हो, क्या हो, Q हो, क्या हो, Q हो, है ना, लेकिन एक की कंडीशन माइनस की हो, एक चार्ज पार्टिकल किसका हो, माइनस का हो, और ये जो डिस्टेंस हैं, ये डिस्टेंस जो है वो सभी क्या हो, डिस्टेंस जो है वो सभी क्या हो, R हो। ये सभी डिस्टेंस R हो, ठीक है ना, R हो। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिएगा, जैसा कि आपने यहाँ 1 2 देखा है, तो ये सारी वैल्यू अब मैं एक ही साथ करने वाला हूँ इसी फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, चलिए तो U इज इक्वल टू कितना होगा, U इज इक्वल टू K, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वाला चार्ज कितना है Q, ये वाला चार्ज कितना है Q, है ना। तो दोनों ही प्लस के चार्ज हैं, तो Q स्क्वायर अपॉन R, चेक कर लो, ये वाला चार्ज पार्टिकल, ये वाला चार्ज पार्टिकल, है ना, ये वाला चार्ज पार्टिकल और ये वाला चार्ज पार्टिकल, इसकी वैल्यू कितनी है, Q स्क्वायर तो आएगा,
ये Q और ये Q मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q स्क्वायर आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा, यहाँ किसका आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपॉन में R। और इसी तरीके से इसके रेस्पेक्टिव इस पॉइंट की अगर हम बातें करें तो ये कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। चेक कर लो भाई, ये Q स्क्वायर अपॉन स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू फाइनली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के KQ स्क्वायर अपॉन स्मॉल r, KQ स्क्वायर अपॉन स्मॉल r। इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसी बात करें कि अगर ये सभी चार्ज पार्टिकल प्लस के हो जाएं तो क्या हो जाएगा, सभी चार्ज पार्टिकल प्लस के हो जाएं तो क्या हो जाएगा, तो आंसर है ये सारी वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3KQ स्क्वायर अपॉन R। कितना हो जाएगा, 3K। अगर दो माइनस के हो जाते तो ऐसे माइनस प्लस करके आप देख सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी पर एक और बात कर लेते हैं हम, अगर चार्ज पार्टिकल 4 हो तो, अगर चार्ज पार्टिकल 4 हो तो कैसे निकालेंगे, तो ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो बात करने वाले हैं, अगर चार्ज पार्टिकल कितने हो, 4 हो, कितने हो, 4 हो, है ना। इसका नाम हम Q1 रख दें, इसका नाम हम Q2 रख दें, इसका नाम हम Q3 रख दें और इसका नाम हम Q4 रखते हैं। तो इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी किस किस के रेस्पेक्टिवली आएंगी, तो कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होंगी। U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो U इज इक्वल टू कितना होगा, तो U इज इक्वल टू कितना होगा, चेक करो, U 1 2 आएगा क्या, आएगा। चेक करो अगला, U इसकी सबकी वैल्यू A लिखते हैं, A A A A, ठीक है ना, सबकी वैल्यू A। तो अगर हम इसकी बातें करें तो आप चेक करेंगे क्या U 2 3 आएगा, आएगा। U 3 4 आएगा, आएगा। प्लस U 4 1 आएगा, आएगा। इसके अलावा भी कोई आएगा क्या, चेक करो, आएगा क्या, देखो, हाँ जी, इसके अलावा भी आएगा, इसके अलावा आएगा U इस चार्ज के रेस्पेक्टिव इस पॉइंट पर Q13 आएगा, सॉरी, इसको U13 आएगा। और क्या आएगा, और क्या आएगा, U 24 आएगा, कितना आएगा, U 24 होगा। इस तरीके से आप 6 टाइम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। कितने टाइम, 6 टाइम्स। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, 4C2, इसको लिखने का क्या तरीका होता है, 4C2। 4C2 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, NCR, क्या बोलते हैं, NCR। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 का मतलब हो गया 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1, और इसमें से माइनस होगा तो फैक्टोरियल 2 बचेगा, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 कैंसिल हो गया, है ना, 2 से 4 को 2 टाइम्स हो गया, तो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। तो इसकी कंडीशन 6 होंगी, कितनी,
क्योंकि आर की कितनी कंडीशन बन सकती हैं, दो बन सकती हैं, दो के लिए बन रहा है, दो चार्ज पार्टिकल के लिए, दो दो चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल, दो चार्ज पार्टिकल, सबके लिए दो दो। समझो, Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, तीन बन गए, है ना। फिर इसके बाद में एक इससे बनेगा, है ना, और फिर इसके बाद में एक इससे बनेगा और एक इससे बनेगा, तो 6 कंडीशन बनती है, इसलिए आपको ये कंडीशन 6 होंगी, ठीक है ना। इस वाली बात को हटा देते हैं, मैथमेटिक्स से आप जानते हैं इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं आप, आपको कंडीशन पता पड़ जाएगा कि आपकी ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी कितने तरीके से निकाली जा सकती है ना। तो समझने के लिए करना क्या है, समझ लिए के लिए करना क्या है कि U इजिकल टू कैलकुलेट करना है, U इजिकल टू कितना होगा, ठीक है ना। तो U इजिकल टू, तो U का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, K Q12, चेक करो, Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन A प्लस इस वाले चार्ज पार्टिकल की बात कर ली, इसकी बात कर ली, अब किसकी बात करने वाले हैं आप, इस चार्ज पार्टिकल की और इस चार्ज पार्टिकल की, है कि नहीं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, K Q2 Q3 अपॉन A, ठीक है। अगली वाली बात चेक करेंगे, K Q3 Q4 अपॉन A प्लस प्लस, अगर आप चाहें तो इसको आप 1 2 बोल सकते हैं, है ना। तो 1 2 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे जब डायगोनल निकालना पड़ेगा तो डायगोनल आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने 1 2 नहीं लिया है, समझ लीजिएगा इस चीज़ को, क्यों नहीं लिया है। जब डायगोनल निकालना पड़ेगा, जब मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और सेकंड केस में मुझे जब ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मुझे उस समय डायगोनल चाहिए। तो डायगोनल अगर मैं ये 1 2 या 2 1 लिखूंगा तो इस वाली वैल्यू से इस वाली वैल्यू से ये डायगोनल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो डायगोनल की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, इसे स्क्वायर समझिएगा, स्क्वायर के लिए काम कर रहे हैं आप। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एनर्जी हो गई, 3 4 हो गया। अगली वाली एनर्जी कितनी हो जाएगी, के Q4 Q1, ठीक है ना, अपॉन A, ठीक है ना, प्लस प्लस कितना 1 3 K Q13, है ना, अपॉन, अब चाहिए आपको डायगोनल, अब आपको डायगोनल चाहिए, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। कैसे करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इसका नाम A रख दें, इसका नाम B रख दो, इसका नाम C रख दो, इसका नाम D रख दो, है ना। तो AC इज इक्वल टू रूट में कितना हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, AC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो फाइनली वैल्यू हो गई आपकी 2A स्क्वायर, तो A से बाहर लेंगे तो A√2। सिंपल मैथमेटिक्स है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें जिसके लिए आपको ये बहुत ज़्यादा समझाया जाए, है ना। चलिए, तो अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी AC की वैल्यू A√2 प्लस प्लस, अब ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो चेक कर लो इसे, ये वाली वैल्यू, तो इसका भी डायगोनल कितना बनेगा, वही बनेगा K Q2 Q4 अपॉन A√2, ठीक है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहते हैं तो U इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, K अपॉन A, और वैल्यू कितनी Q1 प्लस Q2, सॉरी Q1 Q2 Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q4 Q1 प्लस
Q1 Q1 Q3 Q1 Q3 अपॉन √2 और प्लस Q2 Q4 अपॉन √2। तो आप इसे टोटल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने इस सारे चार्जेस की वैल्यू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q लिख दिया, क्या लिख दिया? ठीक है, क्या लिख दिया? लिख दिया Q1 इज इक्वल टू Q2, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q4 इज इक्वल टू Q लिख दिया। तो ये सारी वैल्यू क्या होने वाली है, चेक करिएगा। U इज इक्वल टू K अपॉन A और ब्रैकेट चेक करिएगा, Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस प्लस Q स्क्वायर अपॉन √2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन √2। ठीक है, इसमें से सभी में से Q स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन A। अब चेक करिए, 1 1 1 1 4 प्लस 2 अपॉन √2, 2 अपॉन √2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन √2। इससे इस वाली वैल्यू को √2 टाइम्स माइनस कर दीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, यहाँ लिख दे रहा हूँ, U इज इक्वल टू कितना, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए और ये हो जाएगा 4 प्लस √2, है ना। और मैथमेटिकली अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू रख दीजिए। तो √2 की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई या 1/k क्यू स्क्वायर अपॉन A इंटू 4 प्लस 1.414 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5.414 के क्यू स्क्वायर अपॉन A। ये होगी किसी भी स्क्वायर के रेस्पेक्टिवली। अब इस पे आपकी इस क्यू की वैल्यू जो भी हो, ए की वैल्यू जो भी हो, पुट करो और आंसर पढ़ाओ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी अच्छे टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बहुत सारी बातें करने के लिए नेक्स्ट अगली वीडियो में बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम, ठीक है। और जब तक के लिए आपके लिए टेक केयर, बाय बाय।